हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा कल के लिए। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इस समय बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो दिख रहा है आते हुए। एंड अभी वीकली टाइम फ्रेम पे पहले देख लेंगे, फिर डेली एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कल का ट्रेड कैसे प्लान करना है। अभी हम लोग को दिख रहा है वीकली पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना है। एंड अभी क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बुलिश कैंडल तो है, बट कहीं लास्ट लास्ट में सेलिंग आई है, राइट। तो इसका मतलब है कि लास्ट में कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसका हम लोग को रीज़न पता चलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। आप अगर देखो 4 तारीख का जो फॉल आया था, राइट, ये 4 तारीख के फॉल के बाद कितना स्टीप मूवमेंट था मार्केट में। एक वन साइड मूव किया, वी शेप रिकवरी आप बोल सकते हो। फिर कुछ टाइम के लिए चैनल में अपवर्ड मूविंग चैनल में फंसा, एक गैप डाउन हुआ जो कि ये ट्रिगर किया, बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली मार्केट अपने आप को होल्ड किया। एंड बैक टू बैक 4 दिन निफ्टी मूव किया। एंड ये लास्ट वीक के लास्ट दिन में आपको कहीं सेलिंग का कैंडल देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हैमर टाइप बोल सकते हो या फिर एक सेलिंग कैंडल में रेफर कर सकते हो। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करोगे एंड आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन टाइप बना सकते हो। आपका ऑब्जर्वेशन अगर आप रखोगे ऐसा तो बेटर रहेगा। अभी आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। ये जो एक जोन है यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन विद असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ये जोन में। अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है मार्केट के लिए। एक हम रखेंगे सेलिंग के लिए, प्रायोरिटी हम लोग सेलिंग के लिए देंगे। इसका मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूँ, 2 रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि एक बार मैं आपको ट्रेंड लाइन एक और खींच के बताता हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा। एक तो यहाँ पे आपको एक स्टीप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक स्टीप ब्रेकआउट है। एंड दूसरा आपको अगर मैं यहाँ से पॉइंट रेफर करूँ, ओके माय बैड, ओके यहाँ पे ये जोन से अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन दिख रहा होगा, राइट। तो एक स्टीप ब्रेकडाउन है, आप यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, आप हो सकता है इसको हेड एंड शोल्डर कंसिडर करते हो, क्योंकि ये आपका एक शोल्डर हुआ, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, राइट। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे। ये एक तो पहला सिनेरियो हमारे लिए। सेकंड क्या हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये फेल हुआ, फॉर एग्जांपल कल गैप अप खुल गया, ओके, गैप अप खुलने के बाद यहाँ टाइम पास किया, फिर ये ब्रेकआउट के लिए जाएगा, तो फिर एक पॉजिटिव सिनेरियो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से एक ट्रेंड आया था, एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया। बट अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन देकर रीटेस्ट करके कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हम सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 23,800, जो कि पॉसिबल लग रहा है यहाँ पे रीटेस्ट होने के लिए। तो अगर यहाँ पे कोई सेलिंग का हम लोग को चांसेस मिलता है, यहाँ ब्रेकडाउन होने के बाद, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर हम लोग को कुछ नेगेटिव कैंडल यहाँ बन दिख रहा है, या फिर आपको यहाँ ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो आप प्लान कर सकते हो। हमारा पहला टारगेट 23,800 होगा। फिर यहाँ से हम लोग कहीं रिवर्सल प्लान करेंगे, या फिर अकॉर्डिंगली जो सपोर्ट होगा उसके लिए ट्रेल करेंगे। तो मार्केट अभी बुलिश जोन में है, बस एक रिट्रेसमेंट थोड़ा सा पेंडिंग है। अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है करेंटली। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली वही रेंज ये भी हम लोग को रेफ़र कर रहा है कि यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो हमारा नियरेस्ट सपोर्ट हो जाएगा 23,800 के आसपास। उसके नीचे अगर हम लोग को जाना है तो वो 23,758 है। एंड अगर यहाँ तक आता है तो ये गोल्डन रेशियो यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ पॉजिटिव कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता है बनते हुए, तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग पोजीशन अपना कैरी कर सकते हैं। तो सिंपल सा रखना है, कुछ बड़ा टारगेट बाइंग के लिए नहीं प्लान करेंगे ज़्यादा। सेलिंग फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अगर गैप डाउन खुल के कुछ रीटेस्ट होता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन होता है, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे रेदर देन बाइंग। बाइंग कब होगा, हम लोग का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए तब, या फिर जो हमारा नियरेस्ट क्रूशियल सपोर्ट है वहाँ पे कुछ पॉजिटिव कैंडल दिखे तब। इसके बीच में हम लोग बाइंग के लिए कंसिडरेशन नहीं करने वाले हैं। निफ्टी बैंक देख लेते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, जस्ट अ सेकेंड, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है पिछले 2 वीक से। आपको लास्ट वीक में कहीं ना कहीं अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है, और थोड़ा ये बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी ज़्यादा सेलिंग आया है। यहाँ पे देखो आपको 2% का, राइट। एंड अगर मैं कैंडल वाइज देखूँ तो ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास का सेलिंग आया टॉप पे से। तो कहीं ना कहीं अभी ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में ये भी जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें समझ में आएगा। देखो आप निफ्टी में भी पहला रेड कैंडल बना है, यहाँ पे बैंक निफ्टी सेकंड रेड कैंडल बना है। तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, देखिए मार्केट डायरेक्टली नीचे तो नहीं आना चाहिए ऐसा, तो कल एक या इधर फॉलो थ्रू, ओके, या तो ये सपोर्ट हमारा मार्क कर लिया है। अगर कुछ फ्लैट होकर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का पहला टारगेट तो ये रहेगा। बट यहाँ से हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 2-3 दिन से नीचे आया, सपोर्ट के पास से थोड़ा सा बाउंस हुआ, एंड उसके बाद फिर से ये ब्रेक करता है तो हम लोग का जो सेकंड टारगेट होगा वो 51,700 के आसपास रहेगा। एंड ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन आया तो फिर मार्केट ये जो रेंज बनाया था ना, इधर फॉलो ज़्यादा करेगा नहीं, फिर साइकोलॉजिकल लेवल 50,000 यही सब सपोर्ट आएगा, या फिर उसके नीचे
डायरेक्टली ट्रेड करने लगेगा। तो इतना बड़ा करेक्शन तो अभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, अगर होना रहेगा तो हम लोग को ये वीक में समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन का चांसेस है या फिर अच्छा खासा सेलिंग का चांसेस है। तो करंटली ये सिनेरियो रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारा 15 मिनट के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। अगर मार्केट कहीं भी सेलिंग के लिए आता है 51,900 ये हमारा बाइंग जोन है। अगर यहाँ पे आता है, यहाँ कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाता है, देन वी विल प्लान फॉर अ पुल बैक कि यहाँ से मार्केट गिरा एंड यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस लिया एंड हमारा बाउंस का टारगेट भी ज़्यादा नहीं, यही जोन रहेगा जो रिटेस्ट जोन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ये एक स्विंग दिख रहा है एंड यहीं से ब्रेकडाउन हुआ रहेगा, राइट। तो ये हम लोग का रिटेस्ट का जोन होने वाला है। अगर इसके आसपास आता है तो वेल एंड गुड, या फिर हम लोग पहला टारगेट अपना बुक करना पसंद करेंगे 52,100। तो 100 पॉइंट के हिसाब से ट्रेल करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रेड ले लिया और हम लोग को 100-150 पॉइंट मिल रहा है बट हम बैठे रह गए कि यहाँ पे टच होने ही वाला है। तो अकॉर्डिंगली जो बिहेवियर रहेगा, प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान होगा या फिर ट्रेड ट्रेल करेंगे। सेकेंडली कहाँ तक टारगेट हमारा आ सकता है, अगर यहाँ से भी नीचे आता है मार्केट तो 51,990 ये हम लोग का बेस्ट जोन हो सकता है बाइंग के लिए। अगर इससे नीचे मार्केट स्लिप होता है देन हम लोग को 50,000 का भी लेवल देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के लिए, बिकॉज फिर ज़्यादा बड़ा सपोर्ट को दिखेगा नहीं। ये 50,600 का सपोर्ट रहेगा, फिर डायरेक्टली ये ब्रेकआउट जोन रहेगा जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला था देखने के लिए। तो अभी हम लोग का सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, हम लोग को पुल बैक ढूंढना है। अगर कहीं सपोर्ट से बाउंस होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं, वैसा नहीं हो रहा तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और बाइंग हमारा अब ऑल टाइम हाई के ऊपर ही होने वाला है, बिकॉज 2 दिन से मार्केट सेलिंग के लिए आया है, तो अभी कुछ खास जगह दिख नहीं रहा है बाइंग करने के लिए। अगर एक छोटा बाइंग आपको इनिशिएट करना है तो ये जोन के ऊपर कर सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए, वरना बाइंग हम लोग इसके ऊपर ही करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।